हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं कुछ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। और हिंदी साहित्य के आदिकाल को हम लोगों ने पढ़ लिया है, वन लाइनर के माध्यम से हम सभी क्लास कर रहे हैं। और ये आदिकाल को हम लोगों ने पढ़ लिया है, भक्ति काल पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल में जो है भक्ति काल में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं हाँ, भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था और 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आ जाएगा संत काव्य। ठीक है, इसी तरह से संत काव्य, फिर सूफी काव्य, फिर कृष्ण काव्य, फिर जो है राम भक्ति शाखा। तो इत्यादि को ऐसे ऐसे करके हम सभी पढ़ेंगे और जो है वन लाइनर के माध्यम से चीज़ों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि यूपी टीजीटी न्यू सिलेबस 2026 का आ गया है। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने जो है पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखते हैं, हम सभी आगे बढ़ते हैं। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं। विभिन्न मतों के आधार पर तो चार शाखाएं मानी जाती हैं। आगे देखेंगे, 41 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। ये प्रश्न कई बार आया परीक्षा में। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो प्राकृत व्याकरण। आगे हम सभी देखेंगे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। माधवाचार्य का मत है, यानी कि माधवाचार्य क्या है? द्वैतवाद है माधवाचार्य। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद है। आगे हम सभी देखेंगे, संत काव्य को देखेंगे। दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं? तो रामायणी कहते हैं, जैसा कि साखी शबद रामायणी बीजक ग्रंथ में कबीरदास के जो है संकलित है। और इसमें जो रामायणी है वो दोहा चौपाई में लिखित है। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम को मरम ये माँ है, मरम न आना। उपयुक्त काव्य पंक्ति कही है? तो किसने कही है? तो कबीरदास ने कही है। आगे देखेंगे, 3 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे संत काव्य धारा के। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है किसका है? तो ये आचार्य शुक्ल का है। क्या है? आचार्य शुक्ल का है। संत कवि नहीं है तो तुलसीदास नहीं है। संत कवि तुलसीदास नहीं है। और मैं बताना चाहूँगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं बना रही हूँ और जैसे ही वो बनेगा वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी और उस पर भी क्लास लाऊंगी जल्द ही। तो जो भी हमारे टॉपिक हैं वो अच्छे से हम सभी को क्लियर हो जाएंगे। संत कवि नहीं है तो संत कवि जो है तुलसीदास से नहीं है। वह मध्यकालीन संत भक्त कवि जिसका राजस्थान से संबंध नहीं था? तो दादू दयाल और मलुकदास नहीं थे। और ये दोनों कहाँ के थे? कमेंट के माध्यम से आप आंसर दीजिएगा। आगे देखेंगे, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट कथन है, पूछ लिया जाता है अधिकतर। मध्यकालीन संत काव्य का प्रभाव नहीं है, पर प्रभाव नहीं है तो नाथ साहित्य का प्रभाव नहीं है। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, साधना के 3 अवयव हैं। तो साधना के 3 अवयव जो हैं वो है कर्म है, अगला क्या है? ज्ञान है, और तीसरा क्या है? भक्ति हो गया। यानी कि कर्म, ज्ञान और भक्ति। कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, तो जैसा जानते हैं कि मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व ये नहीं है, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, बहुत सारी उक्तियाँ उनके विषय में कही गई हैं, आप सभी परिचित होंगे। आगे हम सभी देखेंगे, मूर्ति पूजा आदि का महत्व शामिल किया कबीर ने अपने निर्वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। ये आगे थोड़ा सा कट कर देंगे, पीडीएफ बनाने में हो गया है, क्षमा चाहूँगी। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह काव्य पंक्ति है, तो रैदास की है। देखिए, ये प्रश्न आपको देखने में इजी लग रहे होंगे, इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रखी है। और अगर आप जानते होंगे तो ये प्रश्न जो है अधिकतर कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और प्रश्न कोई कितना भी इजी हो, कितना भी सरल हो मतलब, लेकिन वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो कभी भी इजी प्रश्नों को इग्नोर ना करें। कबीर की वाणी को सदुखड़ी कहा जाता है, कहा है किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखेंगे, हरडे वाणी रचनाओं का संग्रह
किसका है? तो दादू दयाल का है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन? तो चारवाक। चारवाक जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं। आगे, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा स्थित है? तो नरेना स्थान है, वहाँ स्थित है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसको मिली? तो धर्मदास को मिली। किसे मिली? धर्मदास को मिली। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो नामदेव की है। 18 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। राम भक्ति रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 18 नंबर का प्रश्न है और इसका जो आंसर है वो पीडीएफ में नहीं है। तो कितने पद संग्रहित हैं? इस क्वेश्चन को हम सभी देखते हैं। यहाँ कितने पद संग्रहित हैं? 1 मिनट मैं बताना चाहूँगी। इस प्रश्न को यहीं छोड़ते हैं, कमेंट के माध्यम से मैं इसे लिख दूंगी इनबॉक्स में। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। तो इसमें जो है इस पंक्ति का आशय है स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभाव जो है शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। किसका है ये? कबीरदास जी का। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार है। किसने कहा है कबीर के विषय में? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आज की क्लास में हम सभी यही 20 प्रश्नों को यहीं रखते हैं और इसके आगे हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसी तरह से प्रतिदिन हम सभी जो है भक्तिकाल में सूफी काव्य धारा यानी कि जितनी भी धाराएं हैं चारों धाराओं को पढ़ेंगे और इसके बाद जो है फिर हम सभी आ जाएंगे रीतिकाल। तो उम्मीद रहेगी कि कुछ ना कुछ तो समझ में आप सभी को आएगा ही। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। और हाँ, एक जो क्वेश्चन है कि अभी एक क्वेश्चन था, हाँ एक ये वाला क्वेश्चन था कि जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 18 नंबर का जो क्वेश्चन था, तो रैदास के इसमें 40 पद संग्रहित हैं। कितने पद संग्रहित हैं? 40 पद संग्रहित हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।